Hello friends, welcome to my channel EduBoard. Today we are going to start the trigonometry topic, and this is mainly belongs to the class 10, either CBSE or ICSE. So if we see the word trigonometry, and that word trigonometry, it is not the English word, it is a Greek word. If we see the meaning of trigonometry, trio, so that is three. Gonia means an angle, and metron means measurement. It is indicating that there is one shape which has three angles, and we are talking about the measurement also. So definitely there will be three sides and three angles in that shape. If we define the trigonometry, so we can say trigonometry is the branch of mathematics which deals with the sides and angles of a right angle triangle. So in the most of the competitive exam, here they give three options whenever they ask trigonometry is applicable to which type of triangle. It is acute angle, right angle, or obtuse angle. So be careful when you appear for any competitive exam for class 10. So there you have to find out right angle triangle. So right angle triangle, whenever we talk about the right angle triangle, तो एक उसमें hypotenuse होगा, second side will be the base, and third side will be height. A square shape here, so it is indicating 90-degree angle. Now we'll see एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है. तो अगर ये हम देखें तो ट्रिगोनोमेट्री का जब एप्लीकेशन देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है कैलकुलस में और अलजेब्रा में. इन एडिशन टू दैट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, तब भी हमें ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत होती है. ये तो हो गया मैथमेटिक्स में. अगर हमें फिजिक्स में देखना है तो फिजिक्स में क्या होता है, इसका यूज ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इसका यूज होता है टू डिस्क्राइब द साउंड एंड लाइट वेव्स. अगर बायो में देखें, ट्रिगोनोमेट्री से पता कर सकते हैं साइज ऑफ द एनिमल. ये तो हो गया कि हमारे स्टडी में ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है. अगर रियल लाइफ में देखना है तो एविएशन सेक्टर में इसका यूज होता है. एविएशन सेक्टर में फाइंड आउट करने के लिए कि हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट किस एंगल से टेक ऑफ कर रहा है और किस एंगल से टच डाउन कर रहा है. सो इसके लिए इसका एप्लीकेशन होता है. क्रिमिनोलॉजी में भी इसका यूज होता है. आपने बहुत सारे मूवी देखे होंगे क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट वाले, कि पर्सन खुद से जंप किया गया है या किसी ने उसे धक्का दे दिया है. वो कैसे पता करते हैं, दैट ट्रैजेक्टरी से. नेविगेशन में भी इसका यूज होता है टू सेट द डायरेक्शन. एस्ट्रोनॉमी में क्या यूज होता है इसका, कि सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है. आर्किटेक्चर में क्या यूज होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि शेप एंड फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा. ओशनोग्राफी में भी इसका यूज होता है जस्ट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टाइड्स एंड डेप्थ ऑफ द सी. भी अब चलते हैं कि हम लोग देखेंगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज बेस, विच वन इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. सो स्टूडेंट यूजुअली हाइपोटेनियस में कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं कहाँ पे, टू फाइंड आउट विच वन इज बेस एंड विच वन इज परपेंडिकुलर. तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं. देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी. इस ट्रायंगल में वन पर्सन इज हियर, so that person say AB is base for them and BC is perpendicular. लेकिन सेम टाइम पे एक और पर्सन यहां पे at this location, for them they tell BC is base for me and AB is perpendicular for me. So for the same shape for two person वो डिफिकल्टी फेस करते हैं बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पर्सन दे हैव टू सी एज पर द एंगल. अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एंगल ए, ट्रायंगल एबीसी में, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में अगर हम एबीसी की बात करें और एंगल ए की बात करें तो वी हैव टू सी फ्रॉम दिस एंगल. सो यहाँ से अपोजिट साइड जो भी होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर. अगर हम सेम इस ट्रायंगल में देखें, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, और उसके एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी. अब इस एंगल के अपोजिट साइड में कौन सा साइड है, अपोजिट साइड इज AB. तो ये परपेंडिकुलर हो गया. हाइपोटेनियस, ऑलरेडी आपको पता है कि द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, तो BC हमारा बेस हो गया. तो हमने तीनों आइडेंटिफाई कर लिया, विच वन इज बेस, विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज हाइपोटेनियस.
ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो हमने क्या रिलेशन बताया कि इट शोज द रिलेशन बिटवीन द एंगल, तो थीटा यहाँ पे जो है एंगल है, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, तो यहाँ पे रेशियो है दो साइड का। तो यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सप्लेन करता है। और टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, फोर्थ वन इज कॉसेक थीटा, फिफ्थ वन इट इज सेक थीटा, एंड सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन इज द कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू perpendicular by hypotenuse, cos theta is base by hypotenuse, tan theta is perpendicular by base, cosec theta is equals to hypotenuse by perpendicular, and sec theta equals to hypotenuse by base, and cot theta equals to base by perpendicular। जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है, तो इसीलिए क्या होता है, स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल करने लगते हैं। सो वे कंफ्यूज जाते हैं और साइन थीटा के बदले कभी कॉसेक थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू बता देते हैं। यहाँ पे मैं कोई ट्रिक बताऊं याद करने के लिए, उससे पहले कुछ चीज़ हम लोग नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच है। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा क्या है कि जस्ट इसका इनवर्स है। यहाँ पे पी बाय एच है तो कॉसेक थीटा में एच बाय पी, ठीक इसका उल्टा। और कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अगर हम दूसरे केस में जाएं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका इनवर्स एच बाय बी। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, ठीक इसका इनवर्स, दैट विल बी बी बाय पी। तो एक चीज हमने यहां से क्या नोटिस कर लिया, कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको आसान तरीके से कैसे याद किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेंटेंस याद करना है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये रिलेटेड है पंडित और हरि। अगर हम इसको पी को न्यूमरेटर मान लें और हरि को डिनोमिनेटर, सो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। तो फर्स्ट अल्फाबेट देखना है सिर्फ हमें, पी बाय एच। सिमिलरली कॉस थीटा का क्या करना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। तो अगर हम सेंटेंस याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो इजीली हमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू याद आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो यही अगर कॉसेक थीटा का पूछे तो हम लोग उल्टा कर देंगे इसे, एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी और कॉट थीटा पी बाय पी। अगर किसी को ये ट्रिक याद नहीं रखना है तो वो दूसरा देख सकते हैं, पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बेटा। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, P बाय एच, B बाय एच एंड P बाय बी। और सिमिलरली अगर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का बोलेगा तो इसको इन्वर्स कर देंगे। ये तो हो गए जो मेनली जो हिंदी बोलते हैं, बट वी हैव वन मोर फॉर द पर्सन who don't know Hindi, they can memorize this sentence. Some people have curly brown hair to present beauty. So some people have. So here it is SPH. So first alphabet of each word we can see S, P and H. Here it is, S is indicating the sine theta, P perpendicular and H hypotenuse. So if it is SPH, so for that we can write sine theta equals to perpendicular by hypotenuse. Similarly, this one is for the cos theta is equals to base by hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular by base. तो यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस दे दिए हैं, दो हिंदी के
और एक इंग्लिश के। तो आपको जो आसान लगे वो आप यूज कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अभी एक क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल्स टू tan a कर दिस वन tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड आउट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है और टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं 6। तो एक दिया हुआ है तो हमें कितने फाइंड आउट करना है 5। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा होगा कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज ए बी सी, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये हाइपोटेनियस हो गया और ये समझ लें ये एंगल थीटा है, तो दिस वन विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बी बेस। तो यहाँ पे हमें क्या है परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 एंड बेस दिया हुआ है 3। अभी हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे b का वैल्यू है 3, सो 3 स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, तो 4 स्क्वायर। तो रूट अंडर 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 25 और रूट ऑफ 25 क्या होगा 5। तो हमें अब हाइपोटेनियस मिल गया। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय h। तो p कितना है 4 और हाइपोटेनियस हमें कितना मिला है 5। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस 5। tan थीटा का तो हमें पता ही है और साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाय p। तो h हो गया 5 और p हो गया 4। सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू h बाय b और वो h बाय b क्या हो गया 5/3। एक टास्क आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। कि हमने तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख लिया, बट इनमें से कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में रिलेटेड होते हैं जो कि हमने पिछली बार बात किए। हमने बताया था कि साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। टोटल कितने फॉर्मूला हो गए यहाँ पे 6 फॉर्मूला दिए गए। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या किया गया है साइन का इनवर्स कॉसेक होता है तो डेफिनेटली कॉसेक का इनवर्स क्या हो जाएगा साइन। कॉस का इनवर्स सेक थीटा होता है तो सिमिलरली सेक का इनवर्स कॉस और टेन का इनवर्स कॉट होता है तो कॉट का इनवर्स क्या हो गया टेन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फर्स्ट 3 फॉर्मूला का एप्लीकेशन ज़्यादा होता है और इस तीनों के कम होते हैं 4, 5, 6 के। अगर आपको ये 6 फॉर्मूला याद नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ये 3 फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आप ये 3 फॉर्मूला याद करते हैं तो इसी से 6 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो वो कैसे डिराइव करेंगे डिराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट में ये फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड रखूं और कॉसेक थीटा को ट्रांसपोज करूं राइट हैंड साइड में तो इट विल बी 1 कॉसेक थीटा। सेकेंड केस में अगर मैं कॉसेक को लेफ्ट हैंड साइड में रख लूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला से हम दोनों फॉर्मूला वन फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला चाहिए उसको ट्रांसपोज करके फाइंड आउट कीजिए और अपने मैथमेटिक्स के सम में यूज कीजिए। सिमिलरली from here if I have to find out cos theta I'll transpose this one and if I need the sec theta value so I'll transpose cos theta here। तो सेम tan theta और cot theta में भी यूज करना है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होंगे उसमें जो यूजुअली जो मिस्टेक हो जाते हैं क्लास 10th के बच्चों से बिकॉज
ये ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक फर्स्ट टाइम वो 10th में ही पढ़ेंगे। यूजुअली वो क्या पढ़ते हैं अलजेब्रा में, x इंटू वाई इक्वस टू एक्स वाई। अगर कहीं एक्स वाई लिखा हुआ है, अगर उन्हें स्प्लिट करना है तो क्या स्प्लिट करते हैं, x इंटू वाई। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट वो इधर भी ट्रिगोनोमेट्री में लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। साइन इज इंडिकेटिंग कि कौन से साइड का रेशियो लेना है हमें, और थीटा इंडिकेट कर रहा है कि कितने एंगल के लिए लेना है। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये एक्चुअली होगा क्या, दिस शुड बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कभी भी साइज ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम दो ट्रायंगल लें, एक ट्रायंगल दिस वन अ स्मॉलर साइज दैट इज ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी ई एफ, और यहाँ पे एंगल थीटा है और सेम एंगल यहाँ भी है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे सेम एंगल के लिए, तो उसका वैल्यू सेम रहेगा, चाहे ट्रायंगल का साइज कुछ भी क्यों ना हो। अभी हम लोग देखेंगे कोसेंट रिलेशन। तो इसमें टेन थीटा इक्वल्स टू हमें क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर इसी को प्रूव करना हो तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल टर्म में, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम पहले साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय एच, और कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, b बाय एच। अगर इसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दूं तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, p बाय एच बाय b बाय एच। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, p बाय एच इंटू एच बाय b। एच गॉट कैंसल्ड, तो हमें क्या मिल गया, p बाय b, और यहाँ पे एंड दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो याद क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है टेन का। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन थीटा। एंगल आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, सो थोड़ा सा बस रिवीजन करना है हमें कि एंगल क्या होता है, दैट इज द मेजरमेंट और मेजर द अमाउंट ऑफ टर्न ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। हमारे पास एक रे है दैट इज ए बी, और फाइनली हम लोग फाइनल कंडीशन में यहाँ पे आ गए। तो यहाँ जो ये टर्न हुआ ए बी से लेकर इस पॉइंट तक, ए सी पॉइंट तक, तो ये अमाउंट ऑफ टर्न जो हो गया वो एंगल हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर सिमिलरली इस डायरेक्शन में मूव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल की बात अभी नहीं करेंगे, वो देखेंगे हायर क्लासेस में। अभी हम लोग सिर्फ क्लास 10th लेवल पे सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी हमें थोड़ा देखना है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जब भी हम लोग थीटा की बात करेंगे तो कुछ डिग्री होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री बात कर रहे हैं, बट एक और मेजरमेंट का यूनिट दैट इज रेडियन, वो भी हमें अभी नहीं देखना है, वो देखेंगे हायर क्लासेस में। अभी हम लोग यहाँ पे एंगल की बात कर रहे थे। तो एंगल में भी क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल वो कौन से स्टैंडर्ड एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल जो है स्टैंडर्ड एंगल। अभी हमें इस टेबल को रीड कैसे करना है, तो रीड करना है साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमें कॉस का भी याद करना है, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक।
अगेन ये स्टूडेंट के लिए एक पजल हो जाता है याद करना। तो याद करने के लिए ट्रिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इस पूरे टेबल को कैसे समझना है। एक चीज हम यहाँ नोटिस किया है हमने कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू जो है कॉस थीटा का साइन थीटा का ठीक इनवर्स है। जैसे हम 0 से 90 के लिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कॉस के लिए क्या करना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में आना है। अगर यहाँ 90 डिग्री 1 है तो सेम कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू होगा। यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू साइन में √3/2 है, तो ये वैल्यू अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ें तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। 45 डिग्री सेंटर में है तो दोनों का सेम हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री कॉस का 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का 1/2, और साइन 0 डिग्री की जो है 0, तो वो हो जाएगा इसके लिए 90 में। तो जैसा कंसेप्ट यहाँ साइन और कॉस में हो रहा है, सेम होगा टेन और कॉट में। टेन का जो वैल्यू रहेगा वो कॉट का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सिमिलरली सेक का जो वैल्यू इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, कॉसेक का सेम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लिख देंगे। तो क्वेश्चन आप ये करोगे कि आपने तो बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, लेकिन यहां तो यही पता चला है कि कौन किसका उल्टा है। अगर हमें पता चल जाए साइन का वैल्यू क्या रहेगा, तभी तो हम कॉस का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये तो आधा ही ट्रिक हुआ। अगर हमें पूरा ट्रिक पता करना है तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए स्टैंडर्ड एंगल्स। हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पे लिख दीजिए साइन। लिखने के बाद आप यहाँ लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। सो 0 से लेके 4 तक नंबर हर एक स्टैंडर्ड एंगल के नीचे लिख देना है। लिखने के बाद हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे क्या करना है, रूट डाल देना है। रूट डाल दीजिए। तो रूट डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो मैंने सारा वैल्यू हर एक स्टैंडर्ड एंगल के पीछे लिख दिया है। अभी इसको लिखने के बाद 0/4 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा, तो √0। 1/4, तो 1/4 अगर हो गया तो √1 इज 1 और √4 इज 2, तो 1/2 लिख दिया हमने। 2/4, तो 2 1s are 1, 2 2s are 4, हमें क्या मिल गया, 1/2 45 डिग्री के लिए। और हमें रूट भी डालना है, तो √1 इज 1 एंड √2 इज √2। हियर इट इज 3/4, तो 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2, और 4 1 जा 4, तो हमें यहाँ 1 मिला, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1। तो हमें अब कंप्लीटली साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अगर हमें कॉस का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू अभी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा √3/2, 1/√2 सेंटर में है तो यही रह जाएगा, और 1/2 30 डिग्री हो जाएगा इधर 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो साइन का मिला तो इजिली हमने कॉस का फाइंड आउट कर लिया, और टेन का निकालना है, अब टेन थीटा निकालना है। तो टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो 0/1 इक्वल्स टू 0, 1/2 और √3/2, so it will be 1/√3, 1/√2 by 1/√2, same thing divided by same, it will be 1, and 10 60 degree, √3/2, 1/2. So if you do, so 2 will be cancelled and then it will be √3 and 1/0 that is not defined. अगर 10 का मिल गया तो cot थीटा का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक इसका उल्टा लिख देना है, तो not defined, √3, 1, 1/√3 और 0। अभी हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट कॉसेक का। हमें पता है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा,
तो 1/sin θ का वैल्यू तो हमें है ही यहाँ पे, तो ऐसे कर सकते हैं 1/0, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय 3/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे करके हम लोग पता कर सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक का हो गया तो सेक निकाल सकते हैं। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। तो ऐसे ही आप अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पता कर सकते हैं अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का पता चल जाए तो। ये तो हो गया 10th लेवल पे। अगर आप 10th लेवल के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये नॉर्मल वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन 30 का वैल्यू बनाइए बताइए, या जस्ट नॉर्मल कोई इक्वेशन नहीं देंगे। वहां कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे। किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे वो देखने से पहले हम लोग थोड़ा इस टेबल को फिर से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का वैल्यू देखें, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? यहाँ पे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 0 to 30 डिग्री, 30 to 45 एंड सो ऑन टिल 90। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। 0 से 1/2 हो गया, 1/2 से ग्रेटर 1/√2, 1/√2 से ग्रेटर √3/2 एंड फाइनली 1। सिमिलरली क्या हो रहा है? टेन थीटा में भी हो रहा है और सिमिलरली सेक थीटा में हो रहा है। तो हमने यहां पे क्या देखा? इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड sec theta is also increasing। ये तो हो गया 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन रिमेनिंग 3 में क्या है? हम लोग क्या देख रहे हैं? वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 1 से √3/2 एंड फाइनली इट इज रीचिंग 0। यहाँ पे cot थीटा में भी क्या है? इन्फिनिटी, बहुत बड़ा वैल्यू, देन √3/1, यहाँ डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। और सिमिलरली cosec थीटा में भी क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस then value of cos theta, cot theta and cosec theta is decreasing। अभी देखते हैं क्वेश्चन। If value of theta increases from 0 to 90 degree, the value of sin theta is। तो हमने क्या देखा था? जहां जहां पर C आएगा वो डिक्रीज हो रहा है। C मीन्स cos theta, cot theta and cosec theta। लेकिन हमारे पास यहां sin theta है तो क्या हो जाएगा? Increases। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ व्हाट इज इंक्रीजिंग। तो जहां पे सी नहीं मिलेगा उसको टिक नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सी है तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में भी सी से कॉसेक है तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या है? कोई भी सी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2 सी है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सी। तो क्या याद करना है? जहां भी सी का वाला कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, इन दैट केस इफ थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल डिक्रीज। तो इस बेसिस से हम लोग दोनों सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिक्रीजेस। तो जहां सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू होगा तो किसमें पूरा सी है? बी में। तो आंसर हो जाएगा बी। अभी देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं और ये सब देखिए सब स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये मेमोराइज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक ही प्लस में है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग 2 जो हैं वो माइनस साइन के साथ है। सम टाइम डायरेक्टली एप्लीकेशन आ जाता है इन तीनों फॉर्मूला का क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होगा कि हमें इससे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको कॉस थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ये आ जाएगा, कभी ऐसा पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को ऑल्टर करके हमें रिमेनिंग फॉर्मूला फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th के फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।